आज का टॉपिक है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस मीन कौन कौन सी गैसों का एक्सचेंज होगा? O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इन्हीं दो गैसों के बारे में पढ़ेंगे आज। प्लीज अटेंशन, कोई बातचीत नहीं करेगा। किसका? ये क्या है? नहीं, इसका नहीं है। इसका इधर इधर देखो। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस मीन्स आप O2 और CO2 का एक्सचेंजेस देखेंगे। CO2 किसका किसका? O2 और CO2। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, उसके साथ क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। बस इसी प्रोसेस को पढ़ेंगे कि कैसे एल्विलाई से पल्मोनरी वो क्या आर्टरी, उसमें चेंजेस होता है गैसों का। कैसे होता है? दो जगह, टिश्यूज और सिस्टेमिक कैपिलरी, और इस दोनों के बीच में देखेंगे कैसे होता है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। एक तो थिकनेस, ये फैक्टर भी इफेक्ट करता है कि जितनी भी थिकनिंग मीन्स, जैसे हमने उस दिन बताया था, मान लो ये आपकी एल्वेलाई है, उसके बाद ये ब्लड कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज। तो इसमें यहाँ की जो अंदर से वॉल होती है, इसको क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये अंदर से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती, और इसमें अगर कैपिलरीज है इसके भी अंदर, तो ये कौन सी? इसको कहेंगे इंडोथीलियल मेम्ब्रेन। इंडोथीलियल मेम्ब्रेन। हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, कहां पहुंची जाके? एल्वेलाई में, लंग्स की एल्वेलाई में पहुंची जाके। तो एल्वेलाई और कैपिलरीज के बीच डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन होने के लिए थिकनिंग मीन्स थिकनिंग जरूरी है कि कितनी थिक है, तो इसके लिए थिन होना जरूरी है। क्या है? थिन होना जरूरी है। मीन्स 1 mm से भी लेस हो, 1 mm से भी कम होगी। अगर जितनी पतली होगी उतनी ही जल्दी डिफ्यूजन होगा। चीज समझ में आई? नहीं, डैमेज नहीं होगी। 1 mm से भी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी जल्दी। तो देखो, केवल एक की नहीं बात हो रही, यहां तक की बात हो रही। इसके बीच आएगा, फिर इसके बीच में क्या रहेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसका है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है आपकी? एल्विलाई। पल्मोनरी कैपिलरी। इतनी चीज आपको समझ में आई? एक तो आप यहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में कैसे गैसेस का मतलब ट्रांसफर होता है। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है कि 1 mm से भी थिन होना चाहिए।
दूसरा है सॉल्युबिलिटी। मीन इसकी गैसों का सॉल्युबिलिटी भी होना जरूरी है। तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 से 25 टाइम मोर है उसके उसके O2 के कंपैरिजन में। ये ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी, CO2 की। बीस से 25 टाइम देन O2। समझ में आई। और एक पार्शियल प्रेशर, कि किसका कितना पार्शियल प्रेशर है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उतनी जल्दी हमारी डिफ्यूजन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन उतनी ही जल्दी कंप्लीट। पार्शियल प्रेशर समझ में आ रहा सबको क्या होता है, समझ में आता है। इसको कहेंगे P। तो एक तो PO2 का देखेंगे और PCO2। ये चीज जरूर याद रखना, कौन सी तीन मेम्ब्रेन के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है। मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया, एक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मेम्ब्रेन, और दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। तो इंडोथीलियर और ये सिंपल स्क्वेमस, ये दोनों सेलुलर मेम्ब्रेन होती है और ये नॉन सेलुलर। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक है आपकी सेलुलर और नॉन समझ में। एक है सेलुलर और एक नॉन सेलुलर। सेलुलर में कौन आएगा, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल और आएगा एंडोथेलियल। एंडोथेलियल। और नॉन सेलुलर में आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, याद करने वाली चीज है, याद करके रखो कौन सी सेलुलर होगी और कौन सी नॉन सेलुलर होगी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, कौन कौन सी नाम बताओ। हाँ, कौन कौन सी सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। हाँ, ये नॉन सेलुलर होती है, याद करके रखना। इतना हो गया। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या। वो एसिडिटी होगी, वो खाली पेट में भी होता है, यही तो दिक्कत है। आप खाओगे, हाँ नहीं, ये खाली पेट में भी होता है, मुझे भी होता है ना, तो पता है मुझे। अगर चेस्ट में पेन हुआ तो मतलब वही हुआ, या फिर बैक साइड में किसी किसी को होता है।
इरेज कर दें, इसी डायग्राम के थ्रू समझा दे बस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई लाई टू पल्मोनरी कैपिलरी। समझ में आया? मीन्स हम लंग्स की एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में क्या देखेंगे? डिफ्यूजन मीन्स कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। इस डायग्राम को इधर बनाते, डायग्राम के थ्रू। ये आपकी एल्विलाई हो गई और ये पल्मोनरी वेन्स हो गई। इतनी बात समझ में आई? कैपिलरी पल्मोनरी इसलिए कहा गया क्योंकि ये लंग्स को जाती है, क्योंकि ये लंग्स को जाती है, लंग्स में है। और ये है लाइट, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। सबसे ज्यादा ध्यान यही दो, यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर लोग भूल जाते हैं ना। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना है? O2 का पहले देखते हैं। पार्शियल प्रेशर को हम PO2 लिखते हैं। एटमॉस्फेयर में कितना है? 159 mmHg। कितना है ये? तो हम लोग एक से एक चीज पढ़े हैं, हाई से लो की तरफ जाना पढ़े हैं ना। पार्शियल प्रेशर का क्या होता है? हाई से लो की तरफ जाना। तो यहाँ हाई है, ऑब्वियसली यहाँ लो ही होगा। आपकी एल्विलाई के अंदर पहुंचेगा तो लो ही होगा वहां का प्रेशर, तभी ये जा पाएगा। तो यहाँ का पार्शियल प्रेशर कितना है? 104। इतना समझ में आया? यहाँ का इतना था और यहाँ का कितना है? 104। ये नंबर्स जरूर याद रखना। उसके बाद आपकी ब्लड कैपिलरीज आती है, तो इससे ये और कम होना चाहिए ना। फोर्टी। यहाँ इसका कितना है? 40। इतना समझ में आया? ये तो बात हुई आपकी ऑक्सीजन की बात हुई। इसके बाद ऑक्सीजन आता है तो इधर से क्या जाता है? O2 CO2। इधर से क्या जाएगा? CO2। तो हम CO2 का देखेंगे, ये कितना है? 45। ज्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ कम ही होगा। यहाँ ज्यादा है तो यहाँ कम होगा। इस तरह हम लोग नंबर याद रखेंगे। 40 हो गया। उसके बाद बाहर जाएगा।
0.3। इतनी सबको बात समझ में आई सबको? ये नंबर्स जरूर याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बस इसी तरह पूछा जाएगा कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, आपको नंबर दे दिया जाए। आप सोचोगे 14 होता है या 45 होता है 95, इसी तरह आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको एग्जैक्ट ये नंबर याद रखना है। इतनी बात सबको समझ में आई? बस। और एक बात, आपने सुना है कि मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी वेन्स में क्या है? वेन्स में ऑक्सीजनेटेड बहता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड? वेन्स में वेन्स वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो लंग्स की ओर जाती है पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर एक्सेप्शन केस है। ये आप पढ़ा होगा, है ना, बताया होगा सर ने कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है कि जो यहाँ से मतलब आपके जो हार्ट से यहाँ जाती है, मतलब आपके लंग्स में जाती है, पल्मोनरी वेन्स में क्या ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन से मतलब शुद्ध होकर ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये जो बॉडी से जाएगा वो मतलब लंग्स की जो अशुद्ध है वो शुद्ध होने जाएगा किससे? आर्टरी। जबकि आर्टरी में प्योर रहता है यानी ऑक्सीजनेटेड। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इन दोनों के केस में, लंग्स में, इन दोनों के केस में उल्टा है। बाकी पूरी बॉडी में वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड रहता है और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, लेकिन लंग्स के केस में उल्टा हो गया। बस ये चीज याद रखना। इतना समझ में आया? अब जब यहां से O2 यहां आएगा, इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, फिर यहां से जब यहां आएगा तो ये बढ़ेगा। तो जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब आपके हार्ट में जाने के लिए, तब इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? ये तो डीऑक्सीजनेटेड के लिए है। और ऑक्सीजनेटेड में ये हो जाता है 95, 45। इतना याद करना, ये ऑक्सीजनेटेड के लिए है। अभी टेबल के फॉर्म में लिख देंगे तो आप लोग समझ जाओगे। बस इन नंबर्स को याद रखना है बस। मतलब थोड़ा सा एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस रहा, लेकिन हाँ पॉइंट में थोड़ा इधर उधर रहता है, क्योंकि हाँ क्योंकि इधर से इधर आएगा ना, इधर से इधर आएगा। थोड़ा सा कम रहता है, इसको 40 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 40 इधर आया 55 हो गया। ये ऑक्सीजन मतलब जब ऑक्सीजन इसमें मिल जाता है, ये अलग केस हुआ, ये अलग ही था। इतना आप पहले नोट करो ये। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस
यहाँ पर लोकेशन मतलब कौन कौन से लोकेशन में क्या है। लोकेशन, इसके बाद एल लाई, फिर उसके बाद हम डीऑक्सीजनेटेड में देखते हैं, और फिर ऑक्सीजनेटेड। और इसी जगह पर हम टिश्यू का भी देख लेंगे। नहीं, पहले इतना देखो जब टिश्यू का समझाएं। एटमॉस्फेयर में देखो कितना था, एटमॉस्फेयर में कितना था एल्वेलाई में, बिना देखे आंसर करो। एल्वेलाई में कितना था, O2 कितना था, एल्वेलाई एटमॉस्फेयर में कितना था 159। वो MmHg लिख लेना है। और O2 कितना होगा, CO2 0.3। याद हो गया ये। अब डीऑक्सीजनेटेड देखेंगे, यहां वाला केस देखेंगे। डीऑक्सीजनेटेड O2 कितना था, CO2 45। और जब ऑक्सीजन मिल गई थी तब कितना हुआ था, और PCO2 14। इतनी बात समझ में आई। ये आप टेबल के फॉर्म से लिख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा टेबल तो कोई इसको हम दूसरी तरह बनाते हैं, ये नहीं समझ में आएगा। बनाएंगे भी इसको, इसको इधर इधर को बनाए, ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद इसको इधर से लिखो, ज्यादा समझ में आए। PO2 देख ले इधर, और इधर ऐसे देखो। एटमॉस्फेयर में कितना था PO2, और CO2 कितना था, एल्वेलाई में कितना हुआ 140। और इधर और डीऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड, बस इसी में आ गया था। आप समझ में आया ऐसे? इसमें किसी को कोई दिक्कत? बस ये नंबर्स याद होने चाहिए बस। अब हम लोग किसका एक्सचेंजेस देखेंगे बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। हो गया ये, इधर वाला इरेज करते हैं ना। सिस्टेमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में। इरेज कर दें सब। ये आपकी ये आपका लंग्स हुआ, लंग्स की एल्विलाई जहां से आपका डिफ्यूजन होता, और ये आपके मान लो टिश्यू हुआ। क्या है ये? टिश्यू। इन दोनों के बीच में क्या पड़ जाएगा आपका? हार्ट। पूरा प्रोसेस इसी के अंदर वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा पूरा। यहां आ जाएगा आपका दिल। ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। ठीक है। अरे भाई अब वैसा क्यों बनाया? आपके दिल के जैसा ही बना देते हैं ना, कोई दिक्कत? राइट साइड, लेफ्ट साइड। ये आपका क्या हुआ? राइट साइड, लेफ्ट साइड। टिश्यूज यानी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, तो किस साइड जाता है? आपके हार्ट के किस साइड से जाता है? एंट्री करता है राइट साइड से। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो राइट साइड से एंटर करेगा, वेना कावा के थ्रू। ऊपर क्या होते हैं? एट्रियम। राइट एट्रियम में एंट्री किया उसने, यहां गया। फिर यहां से कहा जाता है? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। यहां से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहीं पर है समझने वाला कि यहां से जो आर्टरी जाती है आपके हार्ट से लंग्स की तरफ, वो क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी। जबकि आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड रहता है। देखो यहां इसका कोई काम नहीं है, हमारे हार्ट का केवल पंपिंग का काम है, ना तो ये ऑक्सीजन मिलाता है ना कुछ। ये सीधा किसके पास भेज दिया? हमारे लंग्स के पास। यहां से यहां गया और यहां से यहां गया।
इतना समझ में आए। और फिर यहां से ऑक्सीजन लेकर कहा जाता है, लेफ्ट एट्रियम। यहां से फिर कहा जाता है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से फिर बॉडी। यही प्रोसेस रहता। अब ये नहीं कि इसको लगा दो इसमें, इससे लगा दो इसमें, यही पर ध्यान देने वाली बात कि आपके एट्रियम में ही जाएगा। इतना समझ में आया। अब सबका पार्शियल प्रेशर कितना है ये देख लेते हैं। टिश्यू में कितना था, PO2 कितना था 40, TCO2 45, क्योंकि टिश्यूज में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही रहेगा, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन लेने के लिए कहा जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। लेकिन हार्ट भी बोला कि तुम जाओ लंग्स के पास। ये यहां से गया यहां, यहां से यहां पंप किया, और यहां से फिर कहां पहुंच गया, एल्विलाई में। एल्विलाई में कितना था, और PCO2 का 40। इतना सबको समझ में आया। यहां से यहां गया और यहां से यहां, तो यहां से जब टिश्यूज से किस में निकला, कैपिलरीज में। जब वेन्स के थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज के यहां से, तो ये कैपिलरीज से निकलेगा टिश्यू से डायरेक्टली, तो उसमें कितना था, PO2 कितना था 40, और PCO2 45। ठीक है, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन होता है, अरे मतलब यही लेने जाएगा, ब्लड तो वैसा ही रहेगा। फिर ये हार्ट में गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से ऑक्सीजन लेकर यहां आया, तो यहाँ PO2 कितना हो जाता है 95, और PCO2 40 रहेगा ना यहाँ। बस यही प्रोसेस आपको समझना है, कहां से कहां गया, पार्शियल प्रेशर कितना था, टिश्यूज का कितना था, एल्वेलाई में कितना था, और ये पल्मोनरी कैपिलरीज में कितना था, एटमॉस्फेयर में कितना था। बस यही चीज याद रखना है आपको। और पार्शियल प्रेशर हाई से लो की तरफ जाता है, ये चीज याद रखना, हाई से लो, ये चीज याद रखना। एटमॉस्फेयर में कितना था पार्शियल प्रेशर, यहां लिख लो 159। किसका था, O2, और CO2 0.3। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसों का, CO2 और O2, कि इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसके थ्रू यहां से वहां जाते हैं। इनके लिए मीडियम भी तो चाहिए, ब्लड के थ्रू जाते हैं ना। ब्लड में भी कई कंपोनेंट है, किसके साथ बाइंड होके जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हाँ, हीमोग्लोबिन के साथ। इरेज कर दें इसको।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ये भाई बात क्यों हो रही? टू टाइप्स की गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, किसका देखेंगे हम? O2 का। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, पहले O2 का देखेंगे फिर CO2 का। पहले हम O2 का देखते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है हमारी बॉडी में? ब्लड करता है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड के ही माध्यम से जाता है। किसके? ब्लड के माध्यम से तो जाता है, लेकिन किससे बाइंड होकर जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक तो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने परसेंट डिसॉल्व रहता है? केवल 3%। यही परसेंटेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 3%। और उसके बाद ब्लड सेल्स होती है हमारे ब्लड में। एक तो प्लाज्मा हो गया और कुछ ब्लड सेल्स, लेकिन ब्लड सेल्स में भी किस ब्लड सेल्स के साथ? आरबीसी। आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी के बाउंड विथ हीमोग्लोबिन को हम लोग, अच्छा पूरा ही लिख लो, हीमोग्लोबिन यानी HB भी कहते हैं, याद रखना। किसके साथ? हीमोग्लोबिन। कितने परसेंट? 97%। सोच लो, 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा। और आपको वो हीमोग्लोबिन में भी कई पार्ट होते हैं ना। हीमोग्लोबिन को स्प्लिट करो तो क्या आता है? हीमो से मतलब हीम, इधर आ गया हीम, और प्लस ग्लोबिन, हीम आयरन। एक तो आयरन हो गया और प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर, आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर, एक प्रोटीन में, अभी आप आगे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, प्रोटीन भी कई तरह की होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। तो एक ग्लोबुलर प्रोटीन, इतनी बात सबको समझ में आई। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें कितने ही मतलब आयरन कितने होते हैं? 4, और 4 ग्लोबिन भी होता है, 4। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये एक बार में केवल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ही कैरी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज, वन टाइम में केवल 4 ही, मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, क्वार्टरी स्ट्रक्चर बना रहता है, 4 से मिलकर बना है ना। ये हो गया आपका आयरन। हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इससे कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से ये अब एक मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन को अटैच किया, एक से एक के साथ एक अटैच किया, एक के साथ एक के साथ, और ये बीच में क्या है? इसके क्या है? आयरन। और ये जो साइड वाला है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये ऊपर वाले क्या होंगे? 2 अल्फा, अल्फा और बीटा। तो इसमें 4 है, तो केवल एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ही कैरी कर सकता है।
इतनी बात याद रखना, 4 से ज्यादा नहीं ले जा सकता है। समझ में आया? 2 बीटा और 2 अल्फा, इतने बात समझ में आई? तो इसी के साथ बाइंड, और जो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके साथ बाइंड होता है? प्रोटीन के साथ। यही ध्यान देने वाली बात है। जो आपका आयरन है, आयरन के साथ कौन बाइंड करेगा? आपका ऑक्सीजन। और क्लोरीन प्रोटीन के साथ CO2। जब उसका मतलब एक्सहेल करना रहेगा, बाहर निकालना रहेगा, तो उसका भी जैसे इधर से ऑक्सीजन जा रहा तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आएगा। मान लो ये ऑक्सीजन लेके गया, वहां ऑक्सीजन थोड़ा टिश्यू के पास, तो उधर से कुछ लेके आएगा, खाली नहीं आएगा, वहां से CO2 को कैरी करके लेके आएगा। तो किसके साथ बाइंड हो जाता है? ये अच्छी याद रखना है। इसके साथ प्लस कौन होगा? O2।